तबाही की ये तस्वीरें मौसम की मार की, कुदरत की मार की हैं। शुक्रवार शाम को आई आंधी और बारिश ने लोगों को हिलाकर रख दिया। देर रात आई धूल भरी आंधी ने लोगों की आंखों के सामने और अंधेरा ला दिया। रात के अंधेरे में चली धूल भरी आंधी लोगों की परेशानी का सबब बनी। ये तस्वीरें यूपी के लखनऊ की हैं। अभी उजाला है। उजाले में ही आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि तेज चलती हवाओं ने लोगों की रफ्तार को बढ़ा दिया है। लोग अपने घरों की तरफ रुख कर लेते हैं और हवा की रफ्तार कितनी थी, इस हिलते हुए पेड़ की डालियों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। लोग जल्दबाजी में अपने घर जाने के लिए जल्दबाजी करने लगे, तो वहीं बिगड़ते मौसम के कारण राजधानी लखनऊ में 3.6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आइए अब आपको बागपत ले चलते हैं। बागपत में तबाही के मंजर को जिसने भी देखा उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ये गिरते खंभों की तस्वीरें आपको तूफान के विकराल रूप को बताने के लिए काफी है। देखिए किस तरह से रोड पर गिरे खंभे तूफान के भयावह रूप की गवाही दे रहे हैं। खंभों के गिरने से छत क्षतिग्रस्त हो गए, वहीं दूसरी तरफ पेड़ों के गिरने से भी लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। इस तस्वीरों को ध्यान से देखिए, कैसे इस मिनी ट्रक पर पेड़ गिर गया जिससे चालक बाल बाल बचा है। तूफान की इन भयावह तस्वीरों को जिसने भी देखा वो इसे देखकर दंग रह गया। रात अंधेराई आई थी बहुत तेज, 9 बजे करीब में खंभे पेड़ दोनों 5-6 खंभे गिर गए। अब तक का कोई भी कर्मचारी ठीक करने के लिए नहीं आया। और भी क्या क्या नुकसान आया? नुकसान गाड़ी 2-3 गाड़ी टूट गई लोगों की। अब लाखों रुपए का तो नुकसान है इसके अंदर। तीसरी तस्वीर आपको दिल्ली एनसीआर के गाजियाबाद इलाके की दिखाते हैं, जहां तबाही के मंजर ने लोगों की दुकान उजाड़ दी। जिस वक्त ये तूफान आया उस वक्त बाजारों में भीड़ थी और बाजारों में दुकान लगी थी, और बारिश और आंधी ने लोगों की दुकानों को तहस नहस कर दिया। कहीं दुकानों की छत उजड़ गई तो कहीं दुकानों में रखा सामान ही उजड़ गया। अगली तस्वीर आपको नोएडा से दिखाते हैं, जहां तूफान ने लोगों की परेशानियों को कई गुना बढ़ा दिया। तूफान के बाद उड़ी दुकानों के मलबों की तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, जिसने लोगों की परेशानियों को काफी बढ़ा दिया है। ये मलबों की तस्वीरें तूफान के विकराल रूप को परिभाषित करने के लिए काफी हैं। वहीं दूसरी तरफ नोएडा के थाना सेक्टर 62 में बिल्डिंग की मरम्मत के लिए लगाई गई लोहे की सेटरिंग गिर गई, जिसके नीचे 4 लोगों के आने से सभी घायल हो गए, जिसमें से एक युवक की मौत हो गई। इस दौरान सेटरिंग के नीचे करीब 1 दर्जन से अधिक गाड़ियां भी दब गई। हम इस समय मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 62 में, जहां तेज आंधी और तूफान ने जो अपना सितम बरकराया है, और आप तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे, जहां लगभग 1 दर्जन से ज्यादा जो लग्जरी गाड़ियां यहाँ खड़ी हुई थी वो पूरी तरह टूट गई हैं, और जो अंदर गाड़ियां थी वो भी फंस गई हैं। जो लगभग यहाँ आसपास से जो लोग गुजर रहे थे वो भी पूरी तरह फंस गए थे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लोहे की सेटरिंग है पूरी तरीके से। LIC दफ्तर है जहाँ इसका निर्माण कार्य चल रहा था। पूरी तरीके से यहाँ जब तेज हवा और आंधी आई तो जिसके बाद जो राहगीर और जो आसपास के लोग थे वो यहाँ लगभग आधा दर्जन से ज्यादा लोग यहाँ पूरी तरह इसके अंदर दब गए। हालांकि यहाँ गाड़ियों की कंडीशन देख सकते हैं, यहाँ गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसमें एक की मौत की सूचना आ रही है, जिसमें एक की मौत बताई जा रही है।